Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मेरे आज के टॉपिक का नाम है एनर्जी, तवानाई। एनर्जी किसको कहते हैं? किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत। याद रखिए, अगर कोई बॉडी काम कर सकता है, उसमें ये सलाहियत है कि वो काम करे, तो हम कहते हैं उसमें एनर्जी भी है। जिस तरीके से कोई बंदा ज़्यादा खाने की सलाहियत रखता है तो हम उसको पेटू वाला का मोटू दे, पेटू दे। एक बंदा दीवार बनाने की सलाहियत रखता है, हम कहते हैं ये मैसन है। अगर एक बंदा बागीचे वगैरह को सेट करने की सलाहियत रखता है, हम कहते हैं गार्डनर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी बॉडी में ये सलाहियत है कि वो काम कर सके, तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। So energy is the ability of a body to do some work. It is the capability, it is the capacity, गुंजाइश, सलाहियत, काबिलियत। या हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। एनर्जी का मतलब है काम करने की ताकत। अगर किसी बॉडी में ये ताकत है कि वो काम कर सकता है, तो हम कहते हैं उसमें एनर्जी है। अगर एक बॉडी में 5 जौल काम करने की सलाहियत है, तो इसका मतलब है कि उसमें 5 जौल एनर्जी होगी। जाहिर है, जब उसमें यह सलाहियत है तो वो इतना ही वर्क भी करेगा। मेरा कहने का मतलब है उसमें सलाहियत कितनी है? 5 जौल की। तो वो करेगा काम कितना? 5 जौल। इसका मतलब है एनर्जी भी 5 जौल है, वर्क भी 5 जौल है। इसका मतलब है वर्क एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। याद रखिए, जब बेटा वर्क एंड एनर्जी सेम थिंग है तो वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर होगी। जो यूनिट्स वर्क की हैं वही यूनिट्स इसकी भी हैं। जो डायमेंशन वर्क की है वो इसकी भी है। हाँ, एनर्जी की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी हैं। कैलोरी हो गई, किलो कैलोरी हो गई, वक्त आने पे आप सीख लेंगे। या एक और यूनिट है किलोवाट आवर, अभी जाकर आपको समझा दूंगा, वो भी है। बेटा, एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं। ज़मीन अंदर से गर्म है, जियोथर्मल एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस में पैदा होती है केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। सूरज से हम तक आ रही है सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। मुख्तलिफ एनर्जी की किस्में हैं और हर किस्म का अपना अपना फार्मूला है निकालने का। तो यहां पे मैं फार्मूले का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो बेटा, मेरे नोट्स में कितने स्टेप्स थे? 5। सबसे पहले डिफिनीशन हो गई, फिर मैं फार्मूले का जिक्र करता हूं। यहां पे फार्मूले की बजाय टाइप्स का जिक्र कर दे। फिर यूनिट्स, स्केलर, वेक्टर, नेचर, डायमेंशन, वो वर्क और इसकी सेम है। तो मैं पहले मेरे 5 स्टेप्स पूरे हो गए। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। There are different types of energy like chemical energy, mechanical energy, मशीनें चलती हैं, mechanical energy, sound energy, heat energy, wind energy. Since work and energy are the same thing, like work energy is also scalar quantity because it can be described only by its magnitude. The units of the energy are the same as those of work. The dimensions of the energy are the same as those of work. तो जनाब, मेरा जो एनर्जी था, एनर्जी का जो डिफिनीशन थी, वो मैंने आपको करा दी। आमतौर पर जो एनर्जी होती है बेटा, उसके लिए हम एक स्पेशल यूनिट्स लगाते हैं, स्पेशल यूनिट लगाते हैं और उस यूनिट को हम बोलते हैं किलो वाट आवर। मुझे ये बताएं, पावर की क्या डिफिनीशन थी? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मैं अब ये भी कर सकता हूं एनर्जी बाय टाइम, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। सो एनर्जी की बजाय मैं लगा दूंगा पावर इनटू टाइम। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। टाइम की क्या यूनिट ये होती है? आर। तो इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब है किसकी यूनिट आ गई? एनर्जी। इसका मतलब है कि नो वाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा, ये एनर्जी की यूनिट है और इसकी डिफिनीशन क्या करेंगे? हम कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है विच इज डिलीवर्ड, जो दी जाती है कब? व्हेन अ पावर ऑफ 1000 वाट, यानी 1000 वाट पावर आप ले लो, पावर आप लगा दो 1000 वाट,
और उसको 1 घंटे तक लगाओ। 1 घंटे का मतलब क्या है? 3600 सेकंड तक लगाओ। आप इस तरह करो, 1000 वाट का बल्ब ले लो और 1000 वाट का बल्ब आप 1 घंटे तक लगाओ, तो लगाओगे वो आपको क्या देगा? टाफियां क्या देगा? एनर्जी देगा ना। जितनी एनर्जी वो आपको देगा उसी एनर्जी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। So 1 kilowatt hour is the amount of energy which is delivered when a power of 1000 watt is maintained for 1 hour. 1 घंटे के लिए हम 1000 वाट पावर को मेंटेन रख दे, बरकरार रख दे, तो इस केस में जितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होगा इसके, या 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 1 2 3 4 5 वाट इंटू सेकेंड। वाट किसके बराबर है? जौल पर सेकेंड। सेकेंड कैंसिल होकर जौल। इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर बराबर है 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जौल्स। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा जौल। ज़रा सोचिए, जौल छोटी यूनिट है, जौल छोटा था, जौल के साथ मैंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतने ज़्यादा जौल्स ले लिए, तब वो किलोवाट आवर बन गया। इसका मतलब है किलोवाट आवर इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की बड़ी यूनिट है और आमतौर पर बेटा ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तिजारती पैमाने पर। हम ये जो बिजली खर्च करते हैं, हमारे बिल में जो हिसाब आता है वो इसके लिहाज, इसको हम आमतौर पर 1 यूनिट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब मैं 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक लगाऊंगा, समझ लो कि आपके मीटर ने 1 यूनिट का खर्चा कर लिया, अगर आपका मीटर सही है तो। क्योंकि आजकल तो ये लोग थोड़ी सी बेईमानी भी कर रहे हैं, मीटर को तेज चला रहे हैं, उसूलन ये तरीका है। इसका मतलब है 1000 वाट बल्ब 1 घंटे में 1 यूनिट खर्चा करेगा, तो 100 वाट बल्ब 10 घंटों में खर्च करेगा, क्योंकि 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई करके 1000 के बराबर आना चाहिए। इसको बेटा हम 1 यूनिट भी कहते हैं। इसको हम 1 यूनिट की बजाय हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी तिजारत यूनिट, तिजारती यूनिट है जनाब। इस वजह से इसको बोटू भी बोलते हैं, मोटू नहीं, छोटू नहीं, बोटू। So what is kilowatt hour? It is the bigger unit of energy which is specially used for commercial purposes. Commercial purposes के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी definition क्या होगी? It is the amount of energy which is delivered, जो दी जाती है, when a power of 1000 watt is maintained for 1 hour. So the amount of energy which is delivered when a power of 1000 watt is maintained for 1 hour, that amount of energy is known as kilowatt hour, and it is the bigger unit of energy which is also known as BOTU, or it is also known as unit. And mathematically 1 kilowatt hour is equal to 3.6 × 10⁻⁶ joules or 36 × 10⁻⁵ joules. आपकी अपनी मर्जी है जो भी करना चाहते हो। तो बेटा आम तौर पर एनर्जी के लिए, चूंकि बड़े पैमाने पर अगर हम तिजारत कर रहे होते हैं तो बड़े पैमाने पर इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो किलोवाट आवर है, जो कि मैंने आप लोगों को समझानी थी, और उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई। बेटा एनर्जी की थोड़ी देर पहले मैंने कहा बहुत सारी किस्में हैं। हमारे कोर्स में जो किस्में हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस किया गया है। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद है मैकानी तवानाई, जिससे मशीन चलाई जाती है। 2 किस्म की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई, पोटेंशियल एनर्जी यानी मख्फी तवानाई। चले जनाब पहले इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। बेटा वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी पोजेस करता है, यानी रखता है अपने मोशन की वजह से। सपोज मैं मोशन में हूं, हरकत कर रहा हूं, और इस दौरान मेरे पाँव के साथ छोटा सा पत्थर टकरा जाता है, तो जब पत्थर टकराएगा तो क्या होगा? पत्थर दूर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैंने पत्थर पर फोर्स लगाया, पत्थर ने फासला तय किया। इसका मतलब है मैंने पत्थर पे वर्क किया। इसका मतलब है जब मैं मोशन में था तो मैं वर्क करने की सलाहियत रखता था, तभी तो मैंने पत्थर पे वर्क किया।
वर्क करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसका मतलब है जब मैं मोशन में था तो मुझ में एनर्जी थी, मुझ में ये सलाहियत थी कि मैं काम कर सकूं, तभी तो मैंने काम कर दिया। इसका मतलब है जब कोई भी बॉडी मोशन में होता है तो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो काम करे, यानी उसमें एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। The energy which is due to its motion is called kinetic energy. The kinetic energy of a body of mass m which is moving with velocity v can be calculated by the help of this formula half mv square. जनाब इस फार्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। Let us consider a body of mass m which is initially at rest. मेरा कहने का मतलब है कि the body is having no motion. Suppose I exert a force F on the body due to which the velocity of the body increases from 0 to some value v. This v will act as its final velocity. मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, जो भी है उसको मैं v कहता हूं, तो ये फाइनल होगी, इनिशियल। जाहिर है वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस दौरान ये कुछ फासला भी तय करेगा, डिस्प्लेसमेंट s। जनाब वर्क का फार्मूला क्या होगा? वर्क का फार्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। मैं फोर्स उधर लगा रहा हूँ, फासला उधर तय हो रहा है, दरम्यान में एंगल 0 है, का 0 इज इक्वल टू 1, नो नीड टू मेंशन कॉस थीटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, और साथ में आ जाएगा वार एस। इसका मतलब है वर्क आ जाएगा MAS। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मैं कैसे निकालूंगा? ये VI, ये VF, ये S। इसका मतलब ये हुआ कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, या 2AS VF से मुराद V हो जाएगा, VI से मुराद 0 हो जाएगा। तो जनाब मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से A निकालने के लिए 2S उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये A में इधर लगा दूंगा तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S इंटू S आ जाएगा, S विल कैंसल S, सो वर्क आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होगा हाफ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है ये वो वर्क है जो मैंने बॉडी पे कर दिया। मुझे बताओ इस वर्क की वजह से बॉडी क्या हो गया? हंसने लग गया? नहीं, रोने भी नहीं लगा, मोटा भी नहीं हुआ, सुर्ख भी नहीं हुआ। मेरे इस वर्क की वजह से बॉडी में मोशन आ गई। मोशन का मतलब ये है कि उसमें जो एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वर्क कोई कलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, लाफिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, वीपिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मेरे पास ही आ जाएगा। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। इसको प्रूफ करने का दूसरा भी तरीका है। यहां पे मैंने बॉडी पे फोर्स लगाकर उसको मोशन दिए। दूसरा तरीका ये कि एक बॉडी मोशन में है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको रोक देता हूं, ये भी सही है, क्योंकि वर्क दो केसेस में होगा, फोर्स लगाने से वो फासला तय करे या फोर्स की वजह से वो रुक जाए, दोनों केसेस सही हैं। वो दूसरा तरीका करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही तरीका सही है। आपने ऐसे भी एग्जाम के लिए करना है। अगर फिर भी करते हो, मैंने नोट्स में दोनों तरीके लिखे हुए हैं, मेरे नोट्स में दोनों तरीके होंगे, मैंने दोनों तरीकों से प्रूफ किया। यहां पे मैंने एक तरीका प्रूफ करा दिया। So what is kinetic energy? The energy which is possessed by a body due to its motion. That energy is known as kinetic energy. वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी रखता है ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाफ mv स्क्वायर। याद रखिए बेटा, ये v स्क्वायर है। v स्क्वायर का मतलब ये है कि ये v वेक्टर और v वेक्टर का प्रोडक्ट है। और कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू नल वेक्टर। अगर याद हो तो स्क्वायर का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। अक्सर टीचर वाइवा में पूछता है, बेटा काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्टूडेंट्स कहते हैं चूंकि सर ये एनर्जी है तो ये स्केलर हो गई। टीचर फिर उससे कहता है कि जनाब ये तो स्केलर है, लेकिन इसके फार्मूले में तो v है, वेलोसिटी तो स्केलर नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट आकर परेशान हो जाता है। बेटा परेशान नहीं होना, आप टीचर को कहोगे सर ये v नहीं है, v का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी स्केलर। हाँ, अगर सिर्फ v होता
तो फिर वी वेक्टर होता, फिर काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर होती, और काइनेटिक एनर्जी की वही डायरेक्शन होती जो वेलोसिटी की है। लेकिन चूंकि यहाँ पे v नहीं है, v का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जनाब मेरे इस छोटे से टॉपिक का नाम था काइनेटिक एनर्जी, वो मैंने डिस्कस करा दी। मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी किस्म है पोटेंशियल एनर्जी। What is potential energy? The energy which is due to the change in position या shape। मिसाल के तौर पर मुझे ये बताओ कि ये मार्कर जो है ये मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ रुकता नहीं है, नीचे चला जाता है। क्यों नीचे चला गया? क्योंकि ज़मीन ने इसको खींचा। ये भी सही है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि ये यहाँ खुश नहीं था। ज़ाहिर है कोई भी बंदा जब यहाँ पे खुश नहीं होता वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब है मार्कर यहाँ खुश नहीं है, यहाँ से चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि ये इसकी असल जगह नहीं है। कोई भी बंदा जब अपने असल जगह में अपने घर में होता है खुश रहता है। मार्कर का यहाँ से जाने का मतलब ये है कि मार्कर की असल जगह ये नहीं है। मार्कर की असल जगह क्या है? ज़मीन है। ज़मीन पे खड़े होकर मैं देखता हूँ मार्कर है, वो हरकत नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ हरकत करो ना, कहता है नहीं मैंने नहीं करना। मैं कहता हूँ क्यों? कहता है जी मैं खुश हूँ, मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ। इसका मतलब है मार्कर की अपनी जगह क्या है? ज़मीन है। जब ज़मीन से मैं मार्कर को ऊपर उठाऊंगा तो मैं उस पर क्या करूँगा? वर्क। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फासला तय हो रहा है, वर्क हो रहा है। इस वर्क की वजह से मैं इस मार्कर की पोजीशन को क्या कर रहा हूँ? चेंज। पोजीशन चेंज होने की वजह से मार्कर में एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं मार्कर को उठाता हूँ तो मार्कर में एनर्जी आ गई है, लेकिन ये एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही। कहाँ है यार? नजर नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह सकता कि देखो यहाँ पे आकर ये थोड़ा सा हंस रहा है, इसमें एनर्जी आ गई है। वो देखो यहाँ पे आकर थोड़ा सा सुरख हो रहा है, नहीं। हंस रहा है, खेल रहा है, नहीं। मैं देख रहा हूँ, मुझे एनर्जी कहीं नजर नहीं है। वो एनर्जी इसके अंदर कहीं छुपी हुई है, मख्फी है, मख्फी छुपी हुई। यानी एनर्जी इसके अंदर छुपी बैठी हुई होती है, लोगों को नजर नहीं आती। मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, मुझे पता कब चलेगा? जब मैं हाथ से इसको छोड़ूंगा तो ये हरकत करने लग जाएगा। इसके हरकत करने से मैं कहूँगा अच्छा तो इसमें एनर्जी थी यार, ये तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। वो एनर्जी इसके अंदर छुपी हुई थी। और वो एनर्जी कितनी होगी? जितना शुरू में तुमने उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए वर्क किया होगा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हम चार्जेस को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, स्प्रिंग है। स्प्रिंग की नॉर्मल हालत ये है, मैं स्प्रिंग को खींच लेता हूं, मैंने स्प्रिंग की शेप चेंज कर दी है। अगेन शेप चेंज करने के लिए क्या कि मैंने गुस्सा तो नहीं किया, ना इसको कुछ रिश्वत दी है, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में बड़ी जारी है। मैंने इसको कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं दी, मैंने उस पर काम किया। मेरे काम की वजह से उस स्प्रिंग की शेप चेंज हो गई। याद रखो उस स्प्रिंग में भी एनर्जी आ जाएगी, उसको भी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर है, रबर को मैं खींचता हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस केस में मैं वर्क कर रहा हूं इलास्टिसिटी के खिलाफ, यहां पे मैं वर्क कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी की फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द चेंज इन शेप, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। जनरली हम कहेंगे द एनर्जी विच इज ड्यू टू द चेंज इन स्टेट। बेटे ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग वाली है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। फिलहाल हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन मैंने बता दी सारी। याद रखो हम गुलेल को इस तरह खींचते हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उसके रबर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हम उसे छोड़ देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पत्थर की काइनेटिक एनर्जी में, पत्थर मूव करने लग जाता है। घड़ियाँ होती हैं, सेल वाली नहीं, चाबी वाली, आजकल तो बड़ी कम हो गई हैं। उस घड़ियों में स्प्रिंग होता है, हम स्प्रिंग को इस तरह घुमाते हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, स्प्रिंग को मजीद टाइट कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें आ रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हो जाती है सुइयों की काइनेटिक एनर्जी में और घड़ी चलती रहती है। किसी रात आपने घड़ी को चाबी देना भूल गए आप, तो अगले दिन उसकी सुइयां भी रुक जाएंगी, क्योंकि जो एनर्जी थी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो गई है। डोल होता है, डोल,
डोल हम उसके पर्दे को मारते हैं, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से वो थरथराने लगता है, वाइब्रेट, जिससे वो एनर्जी बन जाती है साउंड एनर्जी। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है साउंड में। वही साउंड हमारे कानों में आ जाती है, हमारे कानों के पर्दों को मुर्तइश कर देती है, इर्तिआश में वाइब्रेट कर देती है, हमें आवाज़ महसूस हो जाती है। बाज़ लोगों में तो यही साउंड एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है डांस एनर्जी में भी, सुनकर डांस करने लग जाते हैं। बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहा हूं, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन या चेंज इन शेप। आप गेंद लेकर उसको इस तरह कर दो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में, फिलहाल हमारे कोर्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। h से मुराद जमीन से या किसी भी सरफेस से जहां से तुम पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहते हो वहां से हाइट है, m से मुराद उस बॉडी का मैस है, और g आपको पता है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या एग्जांपल है? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। एग्जांपल्स क्या है? एनीथिंग इन मोशन। द मूविंग ब्लेड्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी। A bullet fired from a gun will have kinetic energy. A ball kicked by a football player will have kinetic energy. A ball hit by a cricketer will have kinetic energy. Potential energy की क्या example है? Ice present on the top of mountains will have gravitational potential energy. A stretched spring will have elastic potential energy. वगैरह वगैरह. Brick lying on the top of the building will have potential energy. हमारे कोर्स में बेटा gravitational potential energy है जिसका फार्मूला है mgh। चलें जनाब इस फार्मूले को भी प्रूफ करते हैं, mgh को, कि इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सपोज बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने के लिए, इसके फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ज़मीन पर है, और मैं उसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे उस पर ऊपर की जानिब क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स, जिसकी वजह से वो फासला तय करे। सब कितना फासला तय हो रहा है? h। तो जनाब मैं उस पर क्या करूंगा? वर्क Fs cos थीटा। मैं फोर्स किस जानिब लगा रहा हूं? ऊपर की जानिब। ये फासला किस जानिब तय कर रहा है? ऊपर की जानिब। दरमियान में एंगल कितना होगा? 0 का 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो वर्क मेरे पास आ जाएगा F इंटू H। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर उठाओगे तो आप उसको विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाओगे, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्यों बेटा? जब आप नीचे से ऊपर उठाओगे और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। फिर तो तुम ये कहोगे कि मेरे वर्क की वजह से बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, उसकी मोशन भी चेंज हो रही है। फिर तो तुम्हारा वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। मैं इस फार्मूले को प्रूव कर रहा हूं, तो मेरा काम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। मैं ये चाहूंगा कि मेरा वर्क काइनेटिक पर असरअंदाज ना हो, और ये उस वक्त होगा जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। इसका मतलब है द बॉडी शुड बी लिफ्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन किससे पैदा होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स से। इसका मतलब है बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। मेरा कहने का मकसद है, जब मैं बॉडी को नीचे से ऊपर उठाऊंगा तो याद रखे बॉडी पर 2 फोर्सेस लगेंगी, एक वो जो मैं नीचे से मैं लगाऊंगा ऊपर, और एक वो जो इसका वेट होगा नीचे की जानिब। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी। यूनिफॉर्म का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब है बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्ट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करके रिजल्टेंट फोर्स 0 कर देंगे। तो मैं इस इक्वेशन में F की बजाय mg लगा दूंगा, तो मेरा वर्क ये आ जाएगा। यही वर्क सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आएगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, सर जब ये दोनों बराबर होंगे तो फिर ये हरकत कैसे करेगा? फिर तो ये रुक जाएगा। मैं कहता हूं नहीं बेटे, मैं कहता हूं उसे कि बिल्कुल शुरू में जब ये जमीन पर पड़ा हुआ था
तो ज़मीन वाली फोर्स भी उस पर लग रही थी और ज़मीन का ऊपर की जानिब रिएक्शन लग रहा था, मैं नहीं लगा रहा था, बॉडी रेस्ट में थी क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैंने अपनी जो फोर्स लगाई वेट के बराबर, तो ये मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ये मोशन में आ गया। जैसे ही मोशन में आकर ज़मीन से ऊपर उठा, ये वाली फोर्स ख़त्म हो गई। अब ये वाली फोर्स ख़त्म हो गई है, लेकिन बॉडी मोशन में आ चुका है। जब एक बॉडी मोशन में आ चुका हो और अब मेरा फोर्स और ये दोनों बराबर हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर एक बॉडी मोशन में है और उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो वो अपनी मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बरकरार रखेगा। इसका मतलब है फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। मेरा कहने का मतलब है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये दोनों जब इक्वल होंगे तो बॉडी तो रेस्ट में होगा। बेटा, बॉडी रेस्ट में उस वक्त होगा अगर शुरू में भी वो रेस्ट में था। तो शुरू में तो वो रेस्ट में उस वक्त था जब तुमने फोर्स लगाई नहीं थी। जब तुमने फोर्स लगाई वो तो मोशन में आ चुका है। अब जब मोशन में आ चुका है और अब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अपनी मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो मेरा कहने का मकसद है इसमें ये वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो आप इसको प्रूव करने के लिए क्या कहोगे? लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is present on the earth's surface. The body has to be lifted at height h. In order to lift the body, I will do some work, but the body must be lifted with uniform velocity. When I will lift the body, I will do some work on the body. Work का formula f s cos theta, work किया जाएगा। Since the body is lifting with uniform velocity, then it means that the force exerted by us on the body must be equal to the force exerted by the earth on the body. यानी हमारी वाली फोर्स और वेट दोनों बराबर होंगे। f की बजाय वेट लगा दो, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जनाब आपके कोर्स में मैकेनिकल एनर्जी की 2 किस्में थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों मैंने आपको करा दिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।